हेलो दोस्तों, मैं हूँ SK। आपका अपना यूट्यूब चैनल जज्बा स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है पार्ट 2। मात्र 1 सेकंड में क्यूब निकालने की ट्रिक, यानी क्यूब किस तरीके से करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बोला था, पार्ट 1 मुझे आशा है कि सबकी समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्यूब निकलता है। फिर भी एक बार मैं इस वीडियो में भी रिपीट करता हूँ कि कल मैंने कौन कौन सी संख्याओं के क्यूब निकालने बताए थे। दोस्तों, अगर हमारे पास कोई संख्या 1 से स्टार्ट होती हो, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, इनका क्यूब यानी 1 से स्टार्ट हो रही है, इनका क्यूब निकालना मैंने बताया था कल। ठीक है, कल के यानी पार्ट 1 में। और पार्ट 1 में एक और बात बताई थी मैंने, जो संख्या 1 पर ख़त्म हो रही है, जैसे 21, 31, 41, 51, इन सब का क्यूब मैंने निकालना बताया था दोस्तों। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा वो वीडियो। आज दोस्तों पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारा क्या होता है, पार्ट 2 में हमारे जो चलते हैं सेम सेम चलते हैं, सेम सेम और डिफरेंट। जो सेम सेम चलते हैं और डिफरेंट चलते हैं। सेम सेम क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया 22 का घन क्या होगा, 44 का घन क्या होगा, या 33 का घन क्या होगा, या 66 का घन क्या होगा। इस तरीके से इनको बोलते हैं सेम सेम अंक। और डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब कोई सा भी अंक हो डिफरेंट। 23 आ गया, 23 का क्यूब क्या होगा, जिस तरीके से 47 का क्यूब क्या होगा, या 50 का क्यूब क्या होगा, ये तो सिंपल ही है। 52 का क्या होगा, 56 का क्या होगा। इस तरीके से दोस्तों क्यूब निकालने मैंने बताए थे। और अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये होते किस तरीके से। हम पहले सेम की बात कर लेते हैं, जो सेम सेम क्यूब निकालने के लिए आते हैं, सेम 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 अंक वाले। मान लो अगर हमें 22 का क्यूब दे रखा हुआ है कि 22 का क्यूब क्या होता है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हमारे जो अंक रहते हैं वो तो आप समझ लेना। इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों संख्या दे रखी हुई, ये घन है। ठीक, ये घन है। अगर घात 3 है तो उसको घन बोलते। हमने क्या काम करना है, इस 2 का घन कर लेना है, इस वाले 2 का, और इस 2 का भी, और इस 2 का भी, यानी 2 बार सब लिख देना। ये 2 अंक हैं और 2 अंक मैंने यहाँ पर लिख दिया, 2 अंक, यानी कहने का मतलब 4 बार लिख देना है। और इस 2 का घन जब करेंगे कितना हो गया दोस्तों, 8, 8, 8 और 8। ठीक है, 2 का घन 8, इस 2 का घन 8, इस 2 का घन 8, इस 2 का घन 8, मतलब सबका घन कर दिया, 8 निकल कर आया। अब हमने क्या काम करना, पहले वाले अंक इसको छोड़ देना और लास्ट वाली संख्या को छोड़ देना। पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या को छोड़कर जो बीच की बची उनका दुगना कर देना है। 8 का दुगना कितना आ गया दोस्तों, 16। और इस 8 का दुगना कितना आ गया दोस्तों, इसका भी 16। और ऊपर नीचे वाली संख्याओं को जोड़ देना है। 8 का 8 आ गया, 8 6 14 का कितना होता है 4, कैरी कितना बचा 1, 1 और 1 कितना होता है 2, 8 और 2 कितना होता है दोस्तों 10, 10 और 6 16 का 6, कैरी 1 हो गया, 1 और 1 कैरी कितना हो गया 2, और 8 कितना हो गया दोस्तों 10। तो हमारा क्या आ गया 10 648 क्या होता है, इसका घन होता है, किसका 22 का घन। आ गया समझ में। देखो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब तक मत वीडियो छोड़ना देखना जब तक आपकी समझ में ना आ जाए दोस्तों, क्योंकि पहली बार किसी की समझ में नहीं आती। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 सेकंड का भी सवाल नहीं है दोस्तों। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, का क्यूब क्या होगा। ये 3 2 बार दे रखे हुए, तो इस 3 का भी क्यूब कर देना है, और इस 3 का भी क्यूब कर देना है, और इस 3 का भी क्यूब कर देना है, 3 का क्यूब कर देना है। सेम सेम वाले में यही कंडीशन अप्लाई होगी दोस्तों। 3 का जब घन करेंगे तो 3 तिया 9 तिया कितना हो गया 27। यहाँ पर भी कितना बैठा 27, यहाँ पर भी कितना बैठा दोस्तों 27, और यहाँ पर भी 27। पहले वाले और लास्ट वाले नंबर को छोड़ देते हैं दोस्तों, दोनों नंबरों को छोड़ दिए। ये बीच वाले जो होते हैं इनका क्या कर देना हमें,
दुगना कर देना। 27 का दुगना कितना हो गया दोस्तों? 54 हो गया। और 27 का दुगना कितना हो गया? 54। और ऊपर नीचे वाले को जोड़ देते हैं दोस्तों। जब इधर इकाई का अंक 7 है तो 7 का 7 आ गया। कैरी कितने बचे यहाँ पर? 2 बचे। जब यहाँ पर कैरी 2 बचे तो अगली संख्या में तो जाके जुड़ते हैं दोस्तों। तो कहाँ जुड़ जाएंगे? प्लस यहाँ पर 2 कैरी जुड़ जाएंगे। अब दोस्तों देखो, ये 27 है, 27 दूनी तो 54 आया ये वाला। 27 दूनी तो 54 होते, ये 3 बार 27 है ना। एक 27 तो एरिया, 2 27 इसके अंदर है, तो 27 3 बार आया। तो 27 तिया कितने होते? 81। और 2 कैरी हो गए दोस्तों। 81 और 2 कितने हो गए? 83। 83 का 3 और कैरी कितने हो गया दोस्तों? 8 हो गया। जब 8 ये हो गया तो 8 यहाँ पर आके जुड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर भी 27 3 बार दे रखा हुआ, तो यहाँ पर भी 27 तिया कितना हो गया? 81। 81 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 89 यानी 89। तो 89 का 9 आ गया। और कैरी फिर से कितने बचे दोस्तों? 8 बचे। तो जब कैरी 8 बचे तो कैरी यहाँ पर आकर जुड़ गया। 27 और 8 या 8 7 15 का 5 हो गया। और 2 और 1 कैरी कितना हो गया दोस्तों? 3। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 33। 33 का घन कितना होगा? 35 937। ठीक है दोस्तों। हर बार हर संख्या बीच वाली 3 गुना होती, बीच वाली 3 गुना आएगी। देखो अगला एग्जाम्पल ले लो। अब देखो कितनी जल्दी सवाल करोगे आप कि अगर 44 आ गया, 44 का घन करने के लिए आ गया तो 4 चौक 16 चौका कितना आ गया? 64 आ गया। 4 चौक 16 चौका कितना आ गया? 64 यहाँ पर, 64 यहाँ पर और 64 यहाँ पर। 4 बार 64 64 आ गया। पहले नंबर लास्ट नंबर को छोड़कर दोनों अंकों का यानी दोनों नंबरों का बीच का दुगुना कर देना है। 164 का कितना हो गया? 128 हो गया। और इसका दुगुना कितना होता है? इसका भी 128 होता है। बस ऊपर नीचे वालों को जोड़ देना है। 4 का 4 आ गया दोस्तों। और कैरी कितने बचे यहाँ पर? 6। तो प्लस 6 कहाँ होगा? इसमें ऐड हो गया। हर संख्या 3 गुनी होती। देखो 64 एक तो एरिया और 2 64 ये रहा 128 में। ठीक है, तो कितने 64 हो गए? 3। तो हम सिंपल सी बात है, बस 3 की गुणा 64 में कर देंगे और प्लस 6 कैरी जोड़ देंगे। ठीक है, 64 तिया कितने होते हैं? 4 तिया 12 का 2 और 4 संग 24। 24 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 25 हो गया। और प्लस कितना कर दिया? 6 कैरी। 6 और 2 कितना हो गया? 8 और 5 का 5 और 2 का 2। तो दोस्तों कितना हो गया? 258। 258 का कितना हो गया? 8 और कितने कैरी बचे? 25। तो 25 यहाँ पर आ गया कैरी के रूप में। जब कैरी के रूप में आया तो दोस्तों ये भी तो अभी 3 गुना है ना 64 का पूरा। तो 3 से जब इसकी गुणा करिए अभी कड़ी कितना आया है दोस्तों? 252। और प्लस अब कितना ऐड कर देना? 25। 5 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 7। और 5 और 2 कितना हो गया? 7 और 2 का 2। तो कहने का मतलब 277 आ गया। 277 का कितना आया दोस्तों? 7 यहाँ से निकल कर गया और 27 बचे कैरी। और 27 किस में जोड़ दे? इसमें। 7 4 11 का 1 आ गया। 6 और 2 8, 8 रे कितना आ गया दोस्तों? 9। तो हम कह सकते हैं हमारा कितना आ गया? 44 का जो क्यूब आया 91,784। कितना है दोस्तों? 91,784 निकल कर आया। सिंपल है, कुछ नहीं सोचना दोस्तों, बस माइंड में सवाल कर देना है और कुछ नहीं करना। अब देखो दोस्तों, अगर हम डिफरेंट का करने लगे कि डिफरेंट का क्यूब कैसे करते हैं, डिफरेंट वाले कैसे करते हैं, अगर हमारे पास आ जाए कि 23 का क्यूब क्या होगा। ठीक है, अब प्यार के साथ समझना दोस्तों किस तरीके से होते हैं डिफरेंस वाले, चाहे वो 23 हो, 24 हो, 52 हो, 56 हो, 63 हो, 64 हो, 57 हो, कोई से का भी क्यूब निकाल लो। डिफरेंट का मतलब होता ही अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, 23 का क्यूब जब हम निकालने के लिए आगा, ये वाला 2 यानी ये स्टार्टिंग वाला 2 ये जो दे रखा हुआ दोस्तों, इसका क्यूब कर देना है। और इस 3 का भी लास्ट में जाके क्या कर देना दोस्तों? क्यूब कर देना है। अब हमारे ये 2 अंक ये रहे और बीच के भी 2 बचे। ये बीच के 2 कैसे आएंगे? जब हम 2 का क्यूब करेंगे दोस्तों कितना निकल कर आया? 8 आ गया। 3 का क्यूब जब हम करेंगे कितना आ गया निकल के? 3 तिया 9 तिया कितना आ गया? 27 आ गया। अभी हमारे 2 बीच के अंक खाली हैं जैसा हम हर वीडियो में करते हैं। अब क्या काम करना है दोस्तों, ये 2 जो दे रखा हुआ है ना, ये 2 इस 2 का 2 गुना कर देना है। 2 गुना 27 कितना हो गया? 227 और 2 कितना हो गया? 27।
वर्ग करके और गुणा कितने से कर दी, 3 से। तो 2 दूनी 4 तिया कितना हो गया दोस्तों, 12 आया। तो जब पहले 2 था तो 2 के साइड में 8 था, तो 12 क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब क्या काम करा, अब इस 3 का क्यूब करा, 3 का वर्ग वर्ग करके और गुणा आपके किससे कर दी, 2 से कर दी, आपके पहले वाले अंक से कर दी गुणा। तो 3 तिया 9 दूनी कितना आ गया दोस्तों, 18 आ गया 18, और 18 कहाँ पर लिख दिया, 3 के दोहरे लिख दिया। ठीक है, अब हमारे दोनों अंक हो गए फिट। पहले वाले को और लास्ट वाले अंक को छोड़ देना है, मतलब नंबरों को छोड़ देना है, और बीच वाले नंबरों का दुगना कर देना है। 18 का दुगना कितना होता है, 36, और 12 का दुगना कितना होता है दोस्तों, 24 होता कि नहीं होता। अब जोड़ देना है। अब हमने क्या काम करना है, 7 का 7 आ गया, कैरी कितने बचे दोस्तों यहाँ पर, 2, और 2 इसमें आके ऐड हो गया, क्योंकि जिस तरीके से हम पहले से ऐड करते आ रहे इसी तरीके से देखो, 18 है और 36 और 18 54, 54 और 2 कितने होते हैं, 56, 56 का 6, और कैरी कितने बचे दोस्तों, 5। अब देखो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार 12 गुणा हो रही। 36 और 5 कितना हो गया, 41, यानी 41, 41 का 1, और कैरी कितने बचे दोस्तों, 4। तो 4 आके कहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया। 8 4 कितना हो गया दोस्तों, 12। तो हमारा क्या आ गया, 23 का क्यूब कितना आया दोस्तों, 12 167। ठीक है, तो 23 का क्यूब कितना है दोस्तों हमारे पास, 12 167। अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, सारे इसी तरीके से होने हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल कोई सा भी ले, 24 ले लो। 24 का क्यूब कितना निकल कर आएगा दोस्तों, देखो जब हम 24 का क्यूब करेंगे तो हमने क्या काम करना है, ये 2 दे रखा हुआ, ये 4 दे रखा हुआ, तो 2 का घन स्टार्टिंग में लिख देना है। तो 2 का घन कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, और इस 4 का घन कितना कर देना है, लास्ट में कर देना है। 4 चौक 16, चौका कितना आ गया दोस्तों, 64। अब हमारे पास ये 2 जगह बीच की खाली पड़ी है, हमें मेन टारगेट यही लेना है। अब 2 का हम वर्ग करेंगे, 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 चौक कितना होते हैं, क्योंकि 4 में गुणा होगी, 4 चौक कितना होगा, 16। ये 16 आया किस वजह से, आप फिर से देख लो। जब हमने 2 का वर्ग करा पिछली वीडियो में भी, यानी पिछले क्वेश्चन में भी और इसमें भी, और ये 4 जो है इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 2 दूनी 4, 4 चौक कितना हो गया दोस्तों, 16। तो हमने अभी 2 का लिया था, तो 2 का कितना आ गया दोस्तों, ये 16 आ गया। जब हम 4 का लेंगे तो 4 हमने यहाँ पर लिखा लास्ट में, तो 4 का जब हमारा आया तो 4 का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और आपके पहली वाली संख्या से गुणा कर देंगे। किससे कर, पहली वाली संख्या कौन सी, 2। 4 चौक 16 दूनी कितना आ गया दोस्तों, 32। तो 32 क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है। पहले वाले का पहली जगह लिखना है, दूसरे वाले का दूसरी जगह लिखना है। और अब हमें क्या कर देना है, इन दोनों बीच वाले का दुगना कर देना है। 32 दूनी कितना आ गया दोस्तों, 64, और 16 दूनी कितना आ गया दोस्तों, 32। और ऊपर नीचे वालों को क्या कर देना, सबको ऐड कर देना है। 4 का 4 आ गया, और कैरी कितने बचे दोस्तों, यहाँ पर 6 कैरी बचे। 32 तिया 96, क्योंकि दोस्तों 2 32 यहाँ पर है 64 में, और 1 32 है 3 32। तो कहने का मतलब 32 कितने गुना, 3 गुना। 32 तिया 96, और 6 कितना हो गया दोस्तों, 96 और 6 102। 102 का 2 आ गए, और कैरी कितने बचे दोस्तों, 10। अब 32 2 बार 16 इस 32 में है, और एक 16 ऊपर है, तो कितने 16 हो गए, 3 16। 16 तिया 48, और 10 कितना हो गया दोस्तों, 58, यानी 58। 58 का 8 आ गया, और कैरी फिर से कितना हो गया दोस्तों, 5। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा, 8। 8 5 कितना हो गया, क्योंकि 8 के 5 8 यहाँ पर है, और कैरी 5 है। 8 5 कितना हो गया दोस्तों, 13। तो हमारा कितना निकल कर आ गया दोस्तों, 13 824। तो 24 का घन कितना आ गया दोस्तों, 13 824 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना प्यार के साथ है, जिस तरीके से पिछले वाले आए होंगे उसी तरीके से, बस हल्का चेंज है, हल्का सा, बस और कुछ नहीं। बस एडिंग तो उसी तरीके से होनी, बस आपको जमाना आना चाहिए। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये तो डिफरेंस वाले हैं। डिफरेंस वाले कोई सा भी ले लो जो आपके मन में आ रहा हो।
32 का ले लो दोस्तों, ठीक है। 32 का क्यूब अगर हम निकाल लेंगे तो हमने क्या काम करना है दोस्तों, इस 3 का क्या करना है, घन करना है। 3 तिया 9 तिया कितना हो गया दोस्तों, 27, ठीक है। यहाँ पर आ गया 27 आ गया। और फिर क्या काम करना है, इस 2 का भी घन कर देना है। 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 8 आ गया, ठीक। अब ये बीच बीच के 2 अंक बचे नहीं बचे, हमारे बचे, तो हमने क्या काम करना, इस 3 का पहले वर्ग करेंगे तो 3 तिया कितना आ गया 9, और इस 2 की गुणा कर देंगे, 9 दूनी कितना हो गया दोस्तों 18। तो पहले जब हमने लिया था 27 के करीब लिया था तो 18 भी यहीं पर आ गया, क्योंकि 3 का क्यूब करा है दोस्तों, क्योंकि 3 करा है हमने। 2 भी इस तरीके से कर देंगे, 2 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 2 दूनी कितना हो गया 4, और फिर क्या काम करेंगे, पहले वाले से इसकी गुणा कर देंगे तो बराबर कितना आ गया दोस्तों 12। तो 12 उठा के हमने कहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। तो लास्ट वाला और पहले वाला नंबर छोड़ देंगे और दोनों बीच के नंबरों का दुगना कर देंगे। 12 का दुगना कितना होता, 24, 18 का दुगना कितना होता दोस्तों 36, और ऊपर नीचे वाले को ऐड कर देंगे। 8 का 8 आ गए दोस्तों, कैरी तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब 12 कितने 12 हो गए, हर बार जितनी बार भी लिखो, कोई सा भी कॉन्सेप्ट यानी कोई सी भी विधि उठा लो, पार्ट पहले में देख लेना या दूसरे में देख लेना, ऊपर वाली संख्या का 3 ही गुना होता है। तो 12 तिया 36 का 6, और कैरी कितने हो गए दोस्तों 3, और फिर 18 देखो फिर से आया, 18 तिया 54, ऐड करके भी 54 आ गया, 18 की 3 से गुणा कर दो, 18 तिया 54, 54 और 3 कितना हो गया 57 का 7, और कैरी फिर से कितने बचे 5। 27 एरिया और कैरी कितना हो गया 5, 27 5 कितना हो गया 7, 5 12 का 2, और कैरी कितना हो गया 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो दोस्तों हमारा कितना आ गया 32,768। तो 32 का घन क्या आगा दोस्तों 32,768। नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। कोई सी भी संख्या मान लेते हैं, मान लो 54 का अगर हम क्यूब करेंगे, 54 का क्यूब क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हमारा 5, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 पंजे 25 पंजे कितना हो गया 125 हो गया दोस्तों। और इस 4 का क्यूब कितना आ गया, 4 चौक 16, चौका कितना आ गया 64, बचे यहाँ पर 2 के। तो अब क्या काम करना, 5 का वर्ग कर देना और 4 से गुणा कर देनी। इस 5 का वर्ग कर देना है और 4 से गुणा, यानी 5 पंजे 25, 25 गुणा 4, 25 चौका कितना हो गया 100, तो 100 का 100 यहाँ पर लिख देना है, ठीक। और फिर क्या काम करना है, इस 4 का वर्ग करना, इस वाले 4 का, 4 चौक 16 हो गया, और 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी, 16 पंजे कितना हो गया 80, तो 80 हमें कहाँ पर लिख देना, यहाँ पर। अब क्या काम करना, बीच बीच वाले का दुगना कर देना और पहला वाला अंक और लास्ट वाले अंक को छोड़ देना है। 80 का दुगना कितना होता 160 हो गया दोस्तों, और 100 का दुगना कितना होता है दोस्तों 200 होता है, ठीक है। और ऊपर नीचे वाले को ऐड कर देना। मैं कई बार बता चुका हूँ, बस थोड़ा माइंड में देखना। 4 का 4 और कैरी कितने बचे 6, 80 3 बार तो है यहाँ पर, 3 बार है कि नहीं 80, 2 80 160 में एक 80 ऊपर है, तो 8 तिया 24 हो गए, 240 ऐड होकर आ गया, और 6 एरिया 240 और 6 कितना हो गया 246, 246 का 6, और कैरी कितने बचे दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 24, क्योंकि 6 तो लास्ट वाला आ गया, 24 कैरी, तो 24 यहाँ पर जाकर जुड़ जाने हैं, ठीक है। कैरी 100 और 202 इसमें है 200 में, और एक ऊपर है 300 हो गए। 100 त्या कितने हो गए 300, और 24 कितने हो गए दोस्तों 324, 324 का 4, और हासिल यानी कैरी कितना हो गया 32, ठीक है। और 32 फिर क्या काम करना है 124 में जोड़ देना, सारी 125, 5 और 2 7, 3 और 2 5, और 1 का 1। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 54 का घन कितना आ गया निकल के 157,464, ठीक है। तो 154 का घन कितना आ गया 57,464। बस याद रखना, ये जो होते हैं ये वाले मान, ये तिगुना होता है ऊपर वाली संख्या का। अगर ऊपर वाली संख्या को 3 से गुणा कर देंगे तो और भी आसान, जोड़ने में और भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि 3 से डायरेक्ट गुणा कर देनी है, बस सिंपल माइंड में करना है, काम ख़त्म, ठीक। इसी तरीके से सारे के सारे जितने भी हैं इस तरीके से सब निकल जाएंगे दोस्तों। और हमारी वीडियो को
लाइक करना और जो नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।